हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जिसके अंदर अभी तक बहुत सारा प्रोजेक्ट देख चुके हैं और भी प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। ओके, तो आज हम लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर में बात करेंगे और ये प्रोजेक्ट को एक ही क्लास में यानी कि एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग 2-3 लेक्चर लेंगे, 2-3 वीडियो में इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। गॉट इट। अब देखिए कि एक ही वीडियो में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है तो पहले से हमको कोड करके लाना पड़ता है, बस आपके यहाँ पे कोड का वर्क थ्रू करना पड़ता है, लेकिन उसमें मजा नहीं आता। कोड में क्या हो रहा नहीं हो रहा आप समझ नहीं पाते। तो हम चाहते क्या कि आपके ही यहाँ पे कोड किया जाए ताकि आप देख के समझे और आप भी खुद से कोड करें। ओके, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने में कम से कम 3-4 वीडियो लगेंगे। तो हम लोग 3-4 सेगमेंट देखेंगे एक प्रोजेक्ट का। गॉट इट। तो जिसमें आज हमारा पहला सेगमेंट होने वाला है। तो भैया प्रोजेक्ट कौन सा है? तो प्रोजेक्ट का नाम है टू डू लिस्ट। गॉट इट। यानी कि हम लोग बोलेंगे क्या कि आज जो प्रोजेक्ट का फर्स्ट सेगमेंट देख रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम है टू डू ऐप, जिसके अंदर में क्या क्या चीज करना है वो सारे चीज पे अभी हम लोग बात करने वाले, डिस्कशन करने वाले हैं कि जो टू डू ऐप बनेगा उसमें हम लोग करेंगे क्या, उसमें क्या रखेंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या डिजाइन होगा, क्या यूजर इंटरफेस देखेगा। भले हम लोग जीयूआई यूज नहीं कर रहे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं बना रहे, कंसोल बेसी है, लेकिन उसमें भी तो भैया यूजर को दिखता है ना, यूजर इंटरफेस तो होता है ना। भले ही वो हम लोग बोल सकते हैं कि टेक्स्ट बेक्स हो, उसमें टेक्स्ट ही लिखा हुआ, नो प्रॉब्लम, लेकिन यूजर इंटरेक्ट तो करता है ना टेक्स्ट से। तो टेक्स्ट जितना भी अच्छा होगा उतना ज्यादा इंटरेक्ट करता है यूजर। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आज हमको क्या समझना पड़ेगा कि ऐप में करना क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये दिखेगा कैसा, इन सभी चीज पे चलिए हम लोग बात करते हैं और इसको डिजाइन करते हैं। और जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले उसका पीआरडी बनाना पड़ता है कि एक्चुअली हमको करना क्या क्या चीज है। तो वो भी बोले तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अभी। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग को डिस्कस करना है कि टू डू ऐप के अंदर में क्या क्या चीज होगा। देखिए टू डू ऐप का मतलब होता है सिंपल सा टास्क है एक, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन है, अब वो काम को हमको करना, उसके लिए एक ऐप है जिसके अंदर में हम लोग नोट करके रख लिए ये काम करना। काम हो गया तो उसको क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। काम हो गया तो मार्क कर दिए कि हमको रिमाइंड रहे कि अच्छा हम लोग ये काम किए थे। जैसे कि हम बोले क्या कि एक टास्क बनाते हैं, तो यहाँ पे एक मेरा ये टास्क हो गया। ओके, अब इसके अंदर में हमको कुछ वैल्यू चाहिए, क्या क्या चाहिए वो ले लेते हैं। जैसे कि हम बोले क्या कि सबसे पहले जो मेरा वैल्यू होगा वो आईडी होगा, जो कि टास्क को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो हम लोग एक आईडी बनाएंगे। ओके, उसके बाद इसका कुछ टाइटल रखेंगे, जिससे क्या होगा एक नाम से इसके पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन को समझा जा सके। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक टाइटल ले लिए, ठीक है। इसके बाद टाइटल ही से काम नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन भी चाहिए कि इसमें एक्चुअली कर क्या रहा है। तो हम लोग डिस्क्रिप्शन लेंगे। ओके, और इसके बाद बोलेंगे क्या कि इसमें और क्या होना, आईडी ले लिए, जिससे यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे किसको, टास्क को, कि भैया मेरा टू डू लिस्ट में क्या है। ओके, उसके बाद टाइटल लिए, टाइटल से पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन समझ में आएगा, और डिस्क्रिप्शन से टाइटल में जो भी लिखा हुआ उसका पूरा डेप्थ समझ में आएगा। अब बोलेंगे इसका स्टेटस भी चाहिए, तो हम लोग स्टेटस ले लिए। अब बोलेंगे इसका प्रायोरिटी भी चाहिए, तो हम लोग प्रायोरिटी भी ले लिए। अब देखिए इसके अंदर में कितना है, 5 वेरिएबल बनेंगे। अब ये पांचों वेरिएबल का काम क्या होगा कि भैया अलग अलग प्रकार के डेटा को स्टोर करना होगा। जैसे कि आईडी यूनिकली टास्क को आइडेंटिफाई करेगा, टाइटल जो कि पूरे के पूरे जो भी डिस्क्रिप्शन है उसका एक बोल सकते हैं ना ऐसा थंबनेल है जिससे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन को दिखाया जा रहा है। ओके, उसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन ले लिए, उसके बाद स्टेटस ले लिए कि ये जो मेरा काम है, ये जो मेरा टास्क है, ये कंप्लीट हुआ है या नहीं है। अब प्रायोरिटी लेंगे कि पहले किसको करेंगे। गॉट इट, ठीक है। अब इसके बाद बोलेंगे ये क्या हुआ, टास्क हुआ, तो इसका नाम रख दिए टास्क। गॉट इट। अब देखिए एक टाइम पे एक टास्क जनरेट होगा जिसके अंदर में ये सारे क्या रहेंगे, प्रॉपर्टीज रहेंगे, और इन सभी के प्रॉपर्टी के वैल्यू को सेट करना पड़ेगा।
आईडी देना पड़ेगा, टाइटल देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, स्टेटस देना पड़ेगा, प्रायोरिटी देना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल टास्क हुआ। अब इसी प्रकार से मल्टीपल टास्क आएंगे जो कि यूजर क्रिएट करेगा और देखेगा कि अच्छा मेरा ये टास्क है, ये कंप्लीट हो गया, तो वो कंप्लीटेड दिखना चाहिए। जब भी वो सर्च करे कि अच्छा ये वाला मेरा काम हुआ क्या, कंप्लीटेड है क्या, तो वो सर्च करेगा तो उसको दिखेगा कि इसका जो स्टेटस है ये कंप्लीटेड है या पेंडिंग है या अनकंप्लीटेड है। गॉट इट। अब बोलेगा ये आईडी वाला या ये टाइटल में एक्चुअली हमको करना क्या था, तो वो भी फाइंड कर सकता। अब टास्क को ऐड भी करना पड़ेगा, फिर डिलीट भी करना पड़ता, तो ये सारे चीज तो बाद में आते। सबसे पहले क्या होगा, जो भी मेरा टू डू है ना, इसका एक लॉगिन पेज क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, लॉगिन पेज। लॉगिन पेज इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि भैया अनऑथराइज यूजर टैक्स में कोई चेंजेस ना करे। जैसे टैक्स जो है ये बहुत बड़ी चीज है, जैसे कि आपको पूरे दिन भर में क्या करना, आप पूरा लिस्ट बना के रखे, कोई दूसरा आया उसके अंदर में छेड़खानी कर दिया, चेंजेस कर दिया, अब पूरा आपका दिन भर का शेड्यूल क्या हो गया, गलत हो गया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वो बंदा, जो भी बंदा ऑथोराइज होगा वही एक्सेस कर सकता है, अनऑथोराइज बंदा इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसके ऊपर में सबसे पहले हम लोग एक बोल सकते हैं कि एक पेज बनाएंगे जिसका काम होगा क्या, ऑथेंटिकेशन करने का, यानी कि लॉगिन पेज। ओके तो लॉगिन पेज क्या करेगा, ये पूरे ऐप में जाने से पहले, ये जो मेरा ऐप है इसके अंदर जाने से पहले पहले क्या चाहिए हमको, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन नहीं है तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर करेगा तो जो भी उसका टू डू ऐप मिलेगा वो एम्प्टी मिलेगा। क्यों, क्योंकि भैया न्यू रजिस्टर हो तो तुम्हारे पास कोई तो डेटा होगा नहीं, और डेटा नहीं है तो एम्प्टी मिलेगा। उसके बाद वो टैक्स ऐड कर सकता है। गॉट इट। तो हम लोग रखेंगे पहले रजिस्टर करो, न्यू यूजर हो तो रजिस्टर करो, फिर लॉगिन करो, और न्यू यूजर नहीं हो तो डायरेक्ट लॉगिन करो। टैक्स है तो देखो, नहीं है तो क्या करो, ऐड करो। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो मेरा ये दिखा कि एक टास्क में क्या क्या प्रॉपर्टीज होने वाले। अब बोले क्या कि हमको जो मेथड बनेगा उसमें क्या क्या चीज होगा, तो सबसे पहले तो ऐड करेंगे, तो बोलेंगे ऐड टास्क होना ही चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, जो टास्क को ऐड किए हैं, ओके, तो वो टास्क कभी ना कभी कंप्लीट तो होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीटेड टास्क। उसके बाद बोलेंगे क्या कि कंप्लीट हो रहा, ठीक है, उसको डिलीट भी करना पड़ेगा ना, काम हो गया, हम चाहते हैं अब इसका रिकॉर्ड नहीं रखना, इसको हटा दो, तो हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो हम लोग बोले क्या, डिलीट टास्क, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या कि ऐड टास्क हुआ, डिलीट टास्क हुआ। आईडी से हम लोग टास्क को आइडेंटिफाई यानी कि सर्च कर सके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर्च टास्क, टास्क बाय आईडी। ओके, तो हम लोग टास्क को सर्च करेंगे जो कि होगा आईडी, यानी कि आईडी के मदद से टास्क को सर्च करने वाले। ओके, उसके बाद बोलेंगे क्या कि जितना भी टास्क है सबको प्रिंट कर दो। क्या कर दो, सभी को प्रिंट कर दो। तो बोलेंगे क्या कि प्रिंट ऑल टास्क। ओके, इसके लिए भी हम लोग मेथड बना लेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम लोग देखेंगे स्टेटस को, और स्टेटस पे ये चेक करेंगे कि जो कंप्लीटेड है या पेंडिंग है उसके लिए प्रिंट कर दो। तो हम लोग बोलेंगे क्या, प्रिंट ऑल टास्क पेंडिंग। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि जो भी टास्क है वो पेंडिंग है उसको प्रिंट कर दो, जो कंप्लीटेड हो गया उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। तो बोलेंगे क्या, प्रिंट ऑल टास्क जो कि कंप्लीट है, कंप्लीटेड। ओके, तो हम लोग क्या बोले कि जो टास्क कंप्लीट हो गया उसको भी प्रिंट कर दो। एक क्या होगा कि भैया स्टेटस को चेंज करेगा, जो भी टास्क है उसके स्टेटस को चेंज करेगा। तो बोलेंगे क्या, चेंज स्टेटस ऑफ। ओके, जो भी टास्क है उसके स्टेटस को क्या करेगा, चेंज करेगा। भैया काम कंप्लीट हो गया तो उसको कर दो कंप्लीटेड, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इतना मेथड है यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, गॉट इट।
यहाँ पे टोटल कितने मेथड है, 7 मेथड है, 2 मेथड ऊपर के बनेंगे, 7 2 9 मेथड हो जाएंगे, और भी जरूरत लगेंगे तो 1 2 मेथड और भी बन जाएंगे। ओके, तो ये हम लोग क्या किए, पीआरडी डिफाइन किए कि अच्छा जैसे ही हम लोग को प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाना है तो सबसे पहले एक कस्टम टाइप का डेटा टाइप बनाना है, जिस डेटा टाइप का नाम होगा टास्क, और ये प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा क्या, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, प्रायोरिटी। ओके, उसके बाद बोले क्या कि जब ये बन जाएगा तो एक क्लास डिफाइन करना जिसके अंदर में होगा क्या, ऐड टास्क, डिलीट टास्क, सर्च टास्क, प्रिंट ऑल टास्क, प्रिंट टास्क पेंडिंग, कंप्लीटेड, और हम लोग जो बोल रहे हैं क्या बोलते हैं, चेंज करना है स्टेटस वो, या टास्क को डिलीट करना है वो तो हो गया, अपडेट करना है तो वो भी काम कर सकते हैं। भैया हमको कोई जरूरी लगेगा अपडेट करने का तो वो भी बोलेंगे क्या, अपडेट टास्क। ओके, और इसके बाद क्या होगा कि 2 और मेथड बनेंगे जिनका काम होगा फाइल को स्टोर करना, सॉरी डेटा को स्टोर करना फाइल के अंदर में, और एक का काम होगा फाइल से डेटा को रीड करके डेटा स्ट्रक्चर में लाना। अब देखिए कि ये पूरे काम करने के लिए हमको कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी आता है तो हम लोग चाहे तो बेस्ट होगा ये कि प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर ले। अब देखिए इसके लिए हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज लाए थे जिसमें प्रायोरिटी क्यू को पढ़े भी थे और उसको इंप्लीमेंट भी किए थे, चाहे तो उसको यूज कर लेंगे, और उसको यूज नहीं कर रहे तो बेहतर क्या होगा, बेहतर क्या होगा, हमारे पास एक STL लाइब्रेरी है जिसके अंदर में से एक प्रायोरिटी क्यू नाम का डेटा स्ट्रक्चर आता है जो कि पहले से डिफाइन है, उसको भी यूज कर सकते हैं। उसको यूज करने से फायदा क्या है कि हम लोग STL को भी यूज करना सीख रहे हैं। ओके, और बस अंदर में जो काम लगभग सेम ही होता है, जो हमको चीज चाहिए वही चाहिए, बस कोड लिखा गया थोड़ा सा एफिशिएंट होगा, हमारा कोड थोड़ा सा एफिशिएंट नहीं होगा, बस इतना ही का डिफरेंट है और कुछ नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि दोनों में से करना क्या है। ओके, तो देखिए ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया और ये मेरा क्लास हो गया। अब बोलिएगा स्ट्रक्चर मींस, तो बोलेंगे ये कस्टम डेटा टाइप है, अब इसको क्लास के मदद से क्रिएट कीजिए या स्ट्रक्चर के मदद से क्रिएट करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेनली हम लोग बोले तो 3 काम कर रहे हैं, एक लॉगिन पेज डिफाइन कर रहे हैं, दूसरा हम लोग एक कस्टम डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं, तीसरा पूरे के पूरे टास्क को मैनेज करने के लिए एक क्लास बना रहे जो कि ऐड करेगा, डिलीट करेगा, सर्च करेगा, प्रिंट करेगा, अपडेट करेगा, स्टेटस चेक करेगा, बताएगा कि ये सारा टास्क कंप्लीट है, ये नहीं है। गॉट इट, और इन सभी को फिर से स्टोर करना फाइल के अंदर में, और जैसी मेरा ऐप ओपन हो तो जो भी डेटा फाइल के अंदर में रखा हुआ फिर से उसको रीड करके लाना है। तो ये सारे काम हम लोग को करना पड़ेगा टू डू के अंदर में। तो अब बोलिएगा भैया आप तो बोले थे कि पीआरडी डिस्कस करेंगे, तो यही होता पीआरडी। पीआरडी में क्या बोले कि हमको करना है क्या, ऐड करना है टास्क। अब इसके अंदर क्या क्या करना वो भी उसका एल्गोरिदम लिख लेते हैं। तो अभी बोले तो हम लोग पीआरडी डिस्कस किए, एल्गोरिदम डिस्कस किए कि एक्चुअली हमको करना क्या। अब इसके बिहाइंड द सीन देखेंगे कि इसके अंदर में एक्चुअली क्या करना। ऐड टास्क है, क्या क्या चाहिए, ये सारे चीज चाहिए, आईडी चाहिए, टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, प्रायोरिटी, जिसमें स्टेटस में हमेशा पेंडिंग रहेगा। दूसरी बात, या स्टेटस में बोल देंगे ट्रू या फॉल्स, जो मर्जी वो बोल देंगे। उसके बाद बोलेंगे जो आईडी होगा वो रेंडमली हमको खुद से जनरेट करना पड़ेगा और यूनिक आईडी होना चाहिए। आईडी क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। दूसरी बात जो भी मेरा प्रायोरिटी है उस प्रायोरिटी के बेस पे यूजर को टास्क दिखाना है। यूजर बोलेगा क्या कि हमको पूरे टास्क को प्रिंट कर दो, यहां पे देख रहे हैं कि बोला क्या कि पूरे टास्क को प्रिंट करो। तो किसके बेस पे करेंगे, प्रायोरिटी के बेस पे। जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा उसको सबसे टॉप में रखेंगे कि भैया इसको सबसे पहले कंप्लीट करना है आपको। गॉट इट, तो ये सारे हम लोग काम करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट का फर्स्ट सेगमेंट था। सेकेंड सेगमेंट में हम लोग कोशिश करेंगे कि आधा से ज्यादा काम कर ले और थर्ड सेगमेंट में कंप्लीट कर ले। ओके, देखते हैं कितना सेगमेंट लगता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हो जाए, और ये भी कोशिश करेंगे कि जो भी करे बिहाइंड द सीन करे और आपको समझ में आए। मेन पर्पस है प्रोजेक्ट का कि आप समझ पा रहे और खुद से प्रोजेक्ट लिख पा रहे, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। गॉट इट, प्रोजेक्ट दे देना, कोड दे देना, कोड तो चैट जीपीटी भी दे देता है।
गॉट इट। लेकिन वो समझाता नहीं, हम समझा रहे, लेकिन समझा रहे प्लस आपके यहाँ पे कोड कर रहे, तो आपके भी माइंड में ये चल रहा है कि नहीं भैया कोड यहाँ पे हो रहा, समझा के हो रहा, ये काम इसलिए हो रहा। कोड लिखा हुआ समझा रहे तब भी आपका माइंड बोल रहा नहीं, होता होगा कुछ, माइंड एकदम डायरेक्ट समझ नहीं पाता। तो हम लोग चाह क्या रहे हैं कि डायरेक्ट आपके साथ बैठेंगे और कोड करेंगे। गॉट इट। तो ये मेरा पहला सेगमेंट था, सेकेंड सेगमेंट में मिलते हैं। ओके, तो यहां तक बने रहे हैं आप तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सेकेंड सेगमेंट और थर्ड सेगमेंट के लिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कि भैया सी प्लस प्लस के अंदर में इतना इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, जाके आप देख सकते हैं। ओके, और मिलेगा भी तो इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में नहीं मिल रहा है भैया। तो बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा, और इसी प्रकार से और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम लोग लाने वाले हैं सी प्लस प्लस में, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर का भी यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी यूज हो रहा है, फाइल हैंडलिंग का भी यूज हो रहा है, और सी प्लस प्लस के बेसिक कॉन्सेप्ट का भी यूज हो रहा है। गॉट इट। तो इतना सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके तब जाके प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। अब देखिए कि लॉगिन पेज का बात रहा, तो ये चीज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लॉगिन पेज कैसे बनता, क्या करना नहीं करना, बस उसको लाना है यहाँ पे, थोड़ा सा मॉडिफाई करना, बस कंप्लीट। पूरा का पूरा कोड लॉगिन का तो नहीं देखने वाले, बस मॉडिफाई करने वाले। ओके, तो आज के लिए हम लोग समझते हैं इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।